गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन में सारे बच्चे फटाफट बताइए वॉइस वीडियो क्लियर है या नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैश बुक। कैश बुक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज कैश बुक में पढ़ने के लिए एक दो क्वेश्चन है जो अपने को बनाने का है। इसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ कैश बुक सिखाऊंगा, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक सुने हैं बचपन में? वो पेटी कैश बुक आज हम लोग सीखेंगे और हमारा कैश बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डन है बात? सुनिएगा एक बार। लास्ट क्लास में हम लोग ना कैश बुक बनाने के क्वेश्चन कर रहे थे। कैश बुक के क्वेश्चन बनाते समय जब हम लोग कैश बुक बना रहे थे, एक बार कैश बुक बनाना समझा रहा हूं, याद करना सब लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, या उससे पहले चलता हूं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना होगा, आपको सिंगल कॉलम बनाना है, डबल कॉलम बनाना है या ट्रिपल कॉलम बनाना है। ये या तो क्वेश्चन तुमको बता देगा, क्वेश्चन बता देगा, या फिर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितने कॉलम का कैश बुक बनाना चाहिए। इसके बाद हम लोग कैश बुक बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। कैश बैंक हमारा एसेट है तो जनरली ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा। अनलेस कभी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे तो हमको क्रेडिट यानी लायबिलिटी साइड से शुरू करना होगा। सारे रिसीट्स ऑफ कैश बैंक, सारे रिसीट्स डेबिट साइड में लिखेंगे, सारे पेमेंट्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सब कुछ पोस्टिंग वगैरह करने के बाद कैश और बैंक कॉलम को तो जैसे लेजर अकाउंट में आप टोटलिंग बैलेंसिंग करते थे एकदम वही काम करेंगे और कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। डिस्काउंट कॉलम में सिखाया था हम लोग डिस्काउंट कॉलम को सिर्फ टोटल करेंगे, उनको बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम दोनों साइड पर अलग अलग चीज को रेफर करता है। डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अलाउड को रेफर करता है, क्रेडिट साइड का डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट रिसीव्ड को रेफर करता है। इसीलिए हम लोग डिस्काउंट कॉलम को कभी बैलेंस नहीं करेंगे, उसको सिर्फ टोटल करेंगे। इतना बात बताया। फिर हम लोग लेजर पोस्टिंग पर भी बात कर रहे थे। कैश और बैंक कॉलम का लेजर पोस्टिंग तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। जैसे मानो तुमने डेबिट साइड में 2 सेल्स लिखा, कैश में 10,000। कैश अकाउंट में तो लेजर पोस्टिंग आ गया अपने आप। सेल्स अकाउंट में क्या लिख देंगे? बाई कैश 10,000। तुमने कैपिटल लिखा, बैंक में लिखा 2 कैपिटल 5,000, तो बैंक अकाउंट में तो लेजर पोस्टिंग आ गया। कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाई बैंक। बैंक से तुमने खर्चा पेमेंट किया, तुमने लिखा बाई एक्सपेंस बैंक कॉलम में 5,000, तो बैंक का तो पोस्टिंग हो गया, एक्सपेंस में लिखोगे टू बैंक 5,000। यानी कैश और बैंक का लेजर पोस्टिंग सिर्फ सिंपल जिस अकाउंट का ट्रांजैक्शन है उसी अकाउंट में हम जाके लेजर पोस्टिंग कर देंगे सेम टाइम पर। डिस्काउंट वाले कॉलम का लेजर पोस्टिंग में हमने सीखा, जब हम लोग डिस्काउंट कॉलम को टोटल करेंगे, डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम का टोटल है उसके लिए हम लोग एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे और उसके डेबिट साइड में 2 सन्ट्रीज बोल के टोटल पोस्टिंग कर देंगे। मान लो पूरे साल भर का या पूरे महीने भर का डिस्काउंट हुआ 500 रुपया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 2 सन्ट्रीज 500 रुपया पोस्ट कर दिया। अगर किसी को इसका बाइफरकेशन देखना है तो वो उस मंथ की कैश बुक में जाएगा, देख लेगा किसको किसको डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा इनकम है, उसके लिए मैं एक अलग अकाउंट बनाऊंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और वहां पे लिखूंगा 22 सन्ट्रीज और पूरे महीने का जितना डिस्काउंट है एक साथ आ जाएगा। तो इसके लिए 2 अलग से लेजर बनाने पड़ेंगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। इतना बात सिखा दिया था। काम करते समय 2 चीजें कैश बुक में 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बोला था, अगर कोई ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए, 2 अलग अलग अकाउंट में जाना ना पड़े, उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं हम लोग। कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक के लिए 2 चीज हो सकता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, डिपॉजिट बैंक में पैसा डाले, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। नाम उल्टे का, बैंक में लिखोगे टू कैश, कैश में लिखोगे बाई बैंक। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो कैश हो जाएगा डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कैश में आ जाएगा टू बैंक, बैंक में आ जाएगा बाई कैश। दूसरा हम लोग सीखे थे, अगर कोई कस्टमर से चेक रिसीव हो रहा है बट हम लोग सेम डे पर जमा नहीं कर रहे हैं,
जमा बाद में कर रहे हैं तो पहले तुम उसको कैश मान लेना और उसके बाद जिस दिन जमा करो ऐसा मान लेना कि तुमने कैश बैंक में जमा किया है। अगर कैश बैंक में जमा करोगे तो उसका क्या करना होगा, कॉन्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। इतना बात मैंने सिखा दिया था। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करते हैं। 2 क्वेश्चन करते हैं कैश बुक पे जो बचा हुआ है, फिर हम लोग पेटी कैश बुक में चलते हैं। क्वेश्चन 30 हमको बोल रहा है कि एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाइए। क्या क्वेश्चन खुद ही बोल दिया? अगर क्वेश्चन खुद ही बोल दिया तो अपने को सोचने का दरकार। तो मैं कॉपी में क्वेश्चन 30 एक कैश बुक बनाता हूं ट्रिपल कॉलम। कैश बुक का फॉर्मेट सुनना, एकदम किसके जैसा होता है, लेजर के जैसा होता है। क्योंकि ये ट्रिपल कॉलम है तो यहां पे अमाउंट के 3 कॉलम आ जाएंगे। बोलो कौन कौन से? कैश, बैंक, डिस्काउंट। क्या ये सब चीजें याद है? देखो ये सब चीजें ना अभी मेरे साथ क्लास में जितने दिन बेसिक्स चल रहा है कर लो, उसके बाद ना कभी निकाल के प्रैक्टिस करना, ना इनको बार बार देखना, रिवीजन भी नहीं करना है। कभी बहुत मन किया कैश बुक को एक बार देखने का तो समरी बुक घुमा लेना, हो जाएगा। क्वेश्चंस वगैरह बार बार बनाने का दरकार। डोंट वेस्ट योर टाइम इन समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग विच यू कैन लर्न बेटर। तो ये बेसिक जो क्लास में सिखा दिया दैट्स एनफ। इसके बाद कभी भी इसका प्रैक्टिस करने का, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने दूंगा, उसमें अगर कुछ आया हुआ है तो जरूर बना लेना कि इंस्टीट्यूट मेरे को जो पूछ रहा है वो हम बना पाएंगे या नहीं। बट अलग से वापस बुक के क्वेश्चन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। डोंट डू दैट, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बेसिक्स में लिटरली कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग का आगे का जर्नी बहुत सिंपल हो जाए। तो इसको बार बार घर पे करने का दरकार, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एक बार कर लिया दैट इज मोर देन एनफ। डन। अब आजा बता पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ। 1 मार्च को मेरे को बताया बैलेंस एट बैंक 20,000। कैश का कुछ नहीं बताया, बैंक का बैलेंस दिया, कुछ बोला नहीं डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। तो क्या मानना चाहिए? डेबिट बैलेंस, क्योंकि बैंक जनरली हमारा पैसा रखा हुआ होता है तो वो मेरा एसेट है। 1 मार्च टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का बताओ? 30,000। 20,000 डेबिट साइड में लिखा, समझ में आ रहा है सबको? बैंक इज एन एसेट, इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, परचेज गुड्स बाई चेक। गुड्स खरीदा चेक देकर, चेक देकर 1 ही तारीख को। बाई परचेजेस, बाई परचेजेस कितना रुपए का? 10,000 बैंक कॉलम में। ड्रू चेक फॉर ऑफिस कैश, मैंने कैश निकालने के लिए एक चेक जमा किया। आप अगर बैंक से पैसा निकालना चाहते हो आप कैश चेक दो, उसको हम लोग बोलते हैं बियरर चेक या पेई, जो अपने को पैसा दे देगा। सेल्फ चेक बोलते हैं कि भैया हमको ये 500 रुपया चाहिए, मैं चेक लेके आया हूं, मेरे को इतना रुपया निकाल के दे दीजिए। एक तो चेक यूज करते हैं दूसरे को पेमेंट करने के लिए, और एक चेक हम यूज कर सकते हैं अपना पैसा भी निकालने के लिए। पापा लोग से पूछोगे तो पापा लोग इसको सेल्फ चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ चेक। तो तुमने क्या किया? सेल्फ चेक काटा और अपने इंप्लॉय को बोला जाके बैंक से 500 रुपया निकाल लो, अभी जरूरत पड़ेगा। तो हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो कॉन्ट्रा कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो कैश डेबिट, और बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक क्रेडिट। अब बोल इसमें क्या लिखूं? कैश में लिखूंगा टू बैंक और बैंक में लिखूंगा बाई कैश। ये कैश विड्रॉ कर रहे हो आप बैंक से, विच इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, फिर बोला परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदा, बाई स्टेशनरी 100 रुपए का कैश में खरीदा। कोई प्रॉब्लम? पेमेंट्स ऑन दी क्रेडिट साइड, रिसीट्स ऑन दी डेबिट साइड। इसके बाद 8 तारीख को रिसीव किया सी से चेक और अलाउ किया डिस्काउंट। एक बार देखो तो ये सी का चेक रिसीव किया का बोला है क्या? कहीं आगे बोला है डिपॉजिट किया सी का चेक? नहीं बोला है। मतलब मैं मानूंगा सेम डे पर डिपॉजिट हो गया, मेरे को बेकार का कैश दिखाने का दरकार। क्या सिखाया था? कस्टमर से चेक आया, अगर बोला आज आया डिपॉजिट 2 दिन बाद किया तो आज कैश दिखाओ फिर कॉन्ट्रा करो। बट बोला कि आज आया आज ही जमा कर दिया तो बेकार का कैश करने का दरकार, सीधा बैंक में बात कर। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है तो मैं मान रहा हूं आज ही हमने चेक को डिपॉजिट कर दिया। तो जर्नल एंट्री सी से चेक मिला,
8 तारीख 2C 1250 और डिस्काउंट कितना 30। पक्का। नेक्स्ट 9 तारीख रिसीव्ड फ्रॉम ए चेक अलाउड डिस्काउंट 40। क्या इसका आगे कुछ बोला है? नहीं। तो मैं 9 तारीख को 2A कितने का चेक मिला 1400, डिस्काउंट कितना 40। कैरेज पेड इन कैश, पेमेंट किया कैरेज का 10 तारीख को बाय कैरेज अकाउंट 30 रुपया कैश में। फिर रिसीव चेक फ्रॉम डी अलाउड डिस्काउंट, आगे कुछ बोला क्या इसका? नहीं बोला। तो मैं यहां लिख रहा हूं सीधा 13 तारीख को 2D 1750, डिस्काउंट कितना 30। पेड टू कुली हायर्ड कैश में 80 रुपया, पेड टू कुली 13 तारीख को बाई कुली चार्जेस, आप बाई कुली हायर भी लिख सकते हो, कितना रुपया 80। अकाउंट का नाम से टेंशन मत लेना, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ड्रू चेक फेवरिंग जी फॉर रेंट, रेंट के लिए जी को पेमेंट किया 13 तारीख को बाई रेंट, बाई जी मत लिखना, बाई रेंट कितने रुपए का 1800। नेक्स्ट पेड फॉर परचेजेस चेक से 20,000, चेक से पेमेंट किया बाई परचेजेस 20,000। आगे सी से चेक मिला, उसको डिस्काउंट दिया, वापस चेक मिला 15 तारीख को 2C कितना 900 और 20। नेक्स्ट पेड फॉर पोस्टेज 50 कैश में, तो 20 तारीख को बाई पोस्टेज 50 रुपया कैश में पेमेंट किया। नेक्स्ट पेड के बाई चेक डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, वो डिस्काउंट अलाउ किया तो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड बाई के, बोल कितना 1950, चेक से पेमेंट किया है 50 डिस्काउंट। नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फॉर सेल्स, एक चेक रिसीव हुआ, अलग आगे कुछ बोला नहीं है तो मैं उसी दिन लिख रहा हूं 2 सेल्स कितने रुपए का 1500। आगे पेड फॉर क्लीनिंग ऑफिस, बोला नहीं है किसमें पे किया, क्या मानोगे कैश में, आ सकता है रे 25 तारीख बाई क्लीनिंग कितना 50 लिख सकते हो। नेक्स्ट वेजेस पे किया कैश में बाई वेजेस 500। और लास्ट ड्रू चेक फॉर इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी, बोल भाई। हाँ इम्पॉसिबल है रियल लाइफ सिचुएशन में, कैश तो नेगेटिव, वही कैश नेगेटिव कैसे हो सकता है, वही तो मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल है। हाँ तो ये है तो गलत है, अपने उसको क्या करेंगे क्लोजिंग बैलेंस की जगह ओपनिंग बैलेंस कैश का दिखा देंगे कि इतना रुपया होगा, कर सकते हैं बट अपने कर देते हैं उसको, फाइनली बैलेंस तो जीरो ही होगा। जल्दी है जल्दी जल्दी है। अब कैश को देखो एक बार, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। डेबिट साइड में सिर्फ 500 है बट क्रेडिट साइड में देखो बहुत ज्यादा है 810 है, मतलब ये जो वेजेस है ना ये चेक से दे देता तो क्वेश्चन इजी हो जाता, इसके कारण नेगेटिव हो गया। अब देख दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जितना डिफरेंस आ रहा है उसको कैश का ओपनिंग बैलेंस मान ले ताकि कैश नेगेटिव ना हो, सिंपल तरीका, क्योंकि कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है। दूसरा जो बच्चा बोला सर कैश में जितना डिफरेंस है ना बैंक से निकाल लेते हैं कॉन्ट्रा करके, ताकि बैंक से निकाल ले तो मेरा कैश में नेगेटिव ना हो और उतना बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। पहला वाला फॉलो करो, ज्यादा सिंपल है कि जो डिफरेंस बैलेंस है कैश का उसको कैश का क्या मान लो ओपनिंग बैलेंस मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे देख, मैं पहले क्रेडिट साइड टोटल कर रहा हूं 600 700 810 और जितना डिफरेंस आ रहा है टू बैलेंस बीडी में 310 रुपया, पास में लिखो बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो घर जाके समझ में ही नहीं आएगा। व्हाट डू यू मीन बाई बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, हमने अकाउंट को बैलेंस करके कैलकुलेट किया है। तो अकाउंट को बैलेंस कर रहा था तो कैश में नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव कैश हो नहीं सकता तो मैंने इसको कैश का ओपनिंग बैलेंस मान लिया। सर मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे देता 200 रुपया,
तो भी 110 नेगेटिव आता तो फिर दूसरा वाला कर लेते, कॉन्ट्रा वाला। डन है बात कि हम बैंक से पैसा निकाल लेते ताकि मेरा कैश नेगेटिव ना हो। क्लियर? क्योंकि कैश अकाउंट कभी भी नेगेटिव, तेरे पास पॉकेट में गांधी जी अगर 5,000 है तो तुम 5,000 ही खर्च कर सकता है। सर हम 6,000 भी खर्च कर सकते हैं 1,000 रुपया उधार लेके, तो वो कैश थोड़ी हुआ, वो तो क्रेडिट हो गया, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। क्लियर है बात? अभी के लिए मैं इसको ओपनिंग बैलेंस मान रहा हूं, मैं नीचे अजम्पशन लिख रहा हूं। अजम्पशन, द डिफरेंस इन कैश कॉलम, the difference in cash column has been taken as opening balance of cash column, opening balance of cash column। रीजन क्या है? कैश कैनॉट हैव, बोलो क्या, क्रेडिट या नेगेटिव बैलेंस। The difference in cash column has been taken as opening balance of cash column. बोल भाई, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये वाला नहीं करना है तो आप दूसरा वाला कर लीजिए, जहां पे आप बैंक से 310 रुपया निकाल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहां पे क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस कैश के बारे में कुछ बताया, बहुत सारा आप देखेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसको हम लोग मिसिंग फिगर क्वेश्चंस बोलते हैं। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन वो छुपा लेगा, तो आपको खुद से ढूंढना होगा वो इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहां हमने एक अजम्पशन लिखा क्योंकि हमको दिया हुआ नहीं और 310 रुपया कम भी पड़ रहा है, हो सकता है 310 रुपया उनके पास ऑलरेडी, क्योंकि जितना रुपया निकालना था उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमने बैंक से 500 रुपया निकाला, निकालने की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, इसीलिए मैंने माना ये 310 रुपया पहले से पड़ा होगा, तो हिसाब हमारा सारा कंप्लीट हो गया। कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अजम्पशन ऐसे लिखना, द डिफरेंस इन कैश कॉलम हैज बीन ट्रीटेड एज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, वो ऐसे लिख देना खाली। डन है बात? अब बैंक कॉलम में बता क्या हुआ, मेरे को ना बैंक कॉलम में डेबिट साइड छोटा दिख रहा है, क्रेडिट साइड बड़ा है। टोटल दिख रहा हूं ना 20,000, 10, 30 इधर दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है। बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, तो बता, आराम से रे, आराम से। इतना दिन से सोया क्यों नहीं? और सबको पता चल रहा है तेरे को उबासी आ रहा है। एक उबासी का पता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर तुम देख लोगे ना किसी को उबासी लेते हुए, 2 मिनट बाद तुमको भी आने लगेगा। ये वायरस है, वायरस देखने से फैलता है। टू बैलेंस CD 9450, ओके। बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। कैश कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस, कैश में कभी नहीं हो सकता। डिस्काउंट कॉलम को क्या करूं, बैलेंस करूं क्या? सर टोटल करके छोड़ दीजिए 120। इजी की टफ? एकदम सिंपल है। एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, आज तक कैश बुक नहीं पूछा एग्जाम में, बट ये सब सीखना होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना BRS वगैरह, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर ये बेसिक बातें नहीं पता होंगी। डन? तो सीखना पड़ेगा अपने को। हाँ दीदी, लिख लेंगे तो लिख दीजिएगा। नॉर्मली कुछ किसी के साथ बोलता नहीं है ना कैसे पैसा आया गया, हम लोग कैश अज्यूम करके ही चलते हैं। जैसे पेड टू मिस्टर C, कुछ नहीं बोला, हम लोग मानते हैं कैश पेमेंट हुआ है, तो वो अजम्पशन लिख दीजिएगा कि वी हैव अज्यूम्ड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट क्लीनिंग चार्जेस हैज बीन पेड थ्रू बैंक। वो लिखिएगा फिर। बोल भाई, नहीं लिख सकते? आपका स्टेशनरी का धंधा है, कौन बताया आपको? नहीं पता, इसीलिए मत लिखो ना। अजम्पशन लेने से अच्छा कुछ नहीं बोला तो गुड्स के लिए परचेज सेल अलग से बोला है, तो स्टेशनरी मान के चलो, नहीं डालना है। लिख सकते हो, कुली हायर लिख दो, कुली चार्जेस लिख दो, कैरेज लिख दो, सब चलता है। बट कैरेज नॉर्मली क्या है ना, वो जो गाड़ियों से माल आ रहा है उसका खर्चा, फ्रेट जिसको बोलते हैं। बेटर आप कुली हायर या कुली चार्जेस लिख दो, माल ढोने का खर्चा।
बहुत जन बात कर रहा है राइट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड बेंच, बड़बड़ बहुत ज्यादा चल रहा है, डोंट टॉक। ज्यादा आता है तो बोलो, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, हम तुमको दिखा देंगे तुमको कितना आता है, औकात एकदम 1 सेकंड में बता देंगे। और नहीं तो एकदम चुप रहो, बहुत ज्यादा बात हो रहा है फर्स्ट और सेकंड बेंच में। आगे चलता हूं। क्यों तुम लोग मेरा ऐसा खून जलाते हो? सीधे साधे आदमी है, किसी को कुछ बोलते नहीं है। अरे चुप हो जा रे, अपने आप ऑन हो जाता है वो, छोड़ दे। उनके तार अंदर रोमांस कर रहे हैं। 32, चलो सर। ड्रू चेक का मीनिंग, मैंने चेक ड्रॉ किया। किसी को पेमेंट करने के लिए हमें चेक लिखना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक ड्रॉ करना। किसी को पेमेंट करने के लिए चेक ड्रॉ करना पड़ता है। आइए क्वेश्चन 32। इस क्वेश्चन में ना 2 नए वर्ड्स आएंगे, मैं जस्ट पूछ रहा हूं, शायद आप सबको पता होगा, आप लोग के पास होगा भी। डेबिट क्रेडिट कार्ड जानते हैं? अगर मान लो मैं बोलता हूं किसी बच्चे ने मेरे को डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, वो पैसा कहां आएगा? सर बैंक में आएगा। इतना तो जानते ही है, बस हो जाएगा मेरा काम। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, मतलब ट्रिपल कॉलम बनाना है, कैश कॉलम भी होगा, बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। बोला अगर चेक रिसीव हुआ और बाद में जमा हुआ तो पहले तुम क्या मानोगे? उसको कैश मानोगे। बोल दिया क्वेश्चन। आइए हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक ड्रॉ करते हैं। आंसर टू क्वेश्चन 32। कैश बुक ट्रिपल कॉलम। ये ट्रिपल कॉलम नहीं भी लिखते हो तो चलता है, हां, मैं सिर्फ लिखता हूं नॉर्मल समझने के लिए। फिर बोला ना बात बंद करने, अपने आप से डिस्कस कर, पास वाले को उसके हाल पे छोड़ दे। वेरी गुड अर्पित। अंकित देखो, अर्पित ने कुछ समझाया है, चेक करो। ड्रू चेक फॉर ऑफिस कैश का मतलब हुआ हमको बैंक से पैसा निकालना था, हमने आदमी को चेक देकर भेज दिया, बोला जाके बैंक से पैसा निकाल लो। हम दूसरे को चेक से पेमेंट कर सकते हैं तो हम भी जाके चेक से पैसा निकाल सकते हैं अपना। इसको बोलते हैं ड्रू चेक फॉर ऑफिस कैश। कुछ नहीं, हमने बैंक से पैसा निकाला, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आइए बताइए क्या इंफॉर्मेशन दिया। 1 मार्च का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड 15,000 और ओवरड्राफ्ट इन बैंक 500। बाद में कैश इन हैंड 15,000 और ओवरड्राफ्ट विद बैंक 500। तो कैश इन हैंड एसेट है, टू बैलेंस बीडी 15,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड 500। एक डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। 2 अलग अलग अकाउंट में 2 अलग अलग बैलेंसेस हो सकते हैं। तुम लोग को आगे सिखाऊंगा, एक ही अकाउंट में 2 बैलेंसेस भी हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट सीखेंगे हम लोग। डन। 2 तारीख को कैश सेल्स हुआ 3,000 का, 2 तारीख को माल बेचा, पैसा आया, टू सेल्स डेबिट साइड। कैश सेल्स तो कैश कॉलम में लिख दूं 3,000। पेड टू सुशील ब्रदर्स बाई चेक 3,400, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपया। पेमेंट किया है, क्रेडिट साइड में लिखूं 3 तारीख। कैसे पेमेंट किया है रे? चेक से। ये हो गया सुशील ब्रदर्स, 3,400 पेमेंट किया, 100 रुपया डिस्काउंट। क्योंकि चेक से पेमेंट किया, वो बंद कर दीजिए ना, मस्त चल रहा है। क्या लिख रहे हैं? ग्रुप में भेजा है क्या किसी ने?
ओके, आप दिखा दीजिए ना मेरे को, और ये पंखा भी बंद कर दीजिए। दीदी एसी बंद मत कीजिए, 5 मिनट में सबको गर्मी लगने लगेगा। ये बच्चे का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसको बोलो एक बार जो मेल में नंबर दिया वो उससे बात कर लेगा। डन। आगे चलता हूं, नहीं ये बंद करना है। उसके बाद सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड। हमारे यहां कस्टमर आया गुड्स खरीदने और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो पैसा किधर जाएगा? हमारे बैंक में जाएगा। तो 5 तारीख को माल बेचा, टू सेल्स, कितने रुपए का? 2800 का। पैसा बैंक में आएगा, ये समझ में आता है ना डेबिट क्रेडिट कार्ड से। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन। एक बार देखो 6 तारीख के बाद सृजन के चेक का कोई और इंफॉर्मेशन है क्या? फिर बोला ये चेक हमने आदित्य को दे दिया, बट पहले चेक मेरे पास आया, हमने उस दिन जमा, तो क्या ट्रीट करूं? कैश रिसीट। 6 तारीख को टू सृजन, कितने का चेक आया? 6200। तो मैंने इसको कैश की तरह रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन बोला है चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट। अब ये कैश, मैं अब चेक नहीं बोल रहा हूं, मैं अब कैश ही बोल रहा हूं। ये कैश मैंने देखो नेक्स्ट दिन क्या किया? आदित्य को दे दिया। अगर आदित्य को दे दिया तो मैंने पेमेंट किया 7 तारीख को, बाई आदित्य, कैश ही 6200। जब सृजन से चेक आया मैंने कैश रिसीट बोल के लिखा, नेक्स्ट दिन यही चेक आदित्य को दे दिया, तो मैं बोल रहा हूं ना चेक नहीं दिया, क्या दिया? कैश दिया। तो आदित्य को अगर कैश दिया तो पेमेंट साइड में दिखा दो। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6800। बोलो ये क्या हुआ है? पैसा डिपॉजिट किया, कॉन्ट्रा एंट्री, तो बैंक में पैसा गया, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। नाम क्या आएगा बैंक में? टू कैश, और कैश में बाई बैंक। तुम लोग अगर पहले अमाउंट कॉलम में लिख दोगे ना तो इजी रहेगा कॉन्ट्रा सोचना, जर्नल याद नहीं करना होगा। पहले तुम अमाउंट सोच लो, भैया बैंक में पैसा गया तो बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, तो मैंने बैंक डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया, नाम सिर्फ उल्टा। जो लेजर में सिखाया था, रेफरेंस हमेशा ऑपोजिट वाले का। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल, डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक बाई अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 50। और बोल रहा है अविरल से रिसीव किया और उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। क्या कैश मानना जरूरी है? सीधा बैंक में दिखाएंगे, क्योंकि सेम डे हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। 10 तारीख को पैसा आया टू अविरल। नहीं, कौन सा 53,600? नहीं, ये चेक का अमाउंट है, ये रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल का अमाउंट है। तो 3600 और 50 अलग है। डन। 3600 का चेक मिला, 50 का डिस्काउंट अलग। चेक का वैल्यू 3600 दिया है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अविरल 3600, और बोला 50 का डिस्काउंट भी अलाउ किया है, मतलब तो टोटल हिसाब था 3650, 50 डिस्काउंट दिया और 3600 का चेक मिल गया। क्योंकि चेक सेम डे पर जमा हो गया, इसीलिए सीधा किस में दिखाया? बैंक में। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। और चचा आप बताएंगे पक्का? तो अगर बताया तो 100 रुपए का इनाम, गलत हुआ तो कैडबरी तुम खिलाएगा, पक्का? चलो, सुनना है सब, बोलना किसी को नहीं है। स्टूडेंट, अ गुड स्टूडेंट इज अ पेशेंस लिसनर। स्टूडेंट should not talk much, he should listen. A good teacher should have both qualities, good speaker and good listener. Good speaker because हम सही से नहीं बोलेंगे, तुम सही से सीख, और सही से नहीं सुनेंगे तो तुम्हारा डाउट्स लेंगे ही नहीं। टीचर में दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट में सिर्फ सुनने का क्वालिटी होना चाहिए। हम जब स्टूडेंट थे ना, हम लोग टीचर को ना ऐसे पूजते थे, जिसको बोलते हैं। आज के दिन स्टूडेंट को टीचर की वो इज्जत नहीं है, नॉर्मल है ये। क्यों है मैं बताता हूं। एक तो स्कूल वगैरह कोरोना के बाद थोड़ा जाना इरेगुलर हो गया, तो 11-12 की मार खाई नहीं है। जिन्होंने खाई है उनको पता रहता है कि टीचर से ज्यादा बात नहीं करते। नंबर 2, आजकल गेम हो गया सारा, सबको लगता है बिजनेस का, कि हम पैसा दिए तो पढ़ाएगा, तो पैसा लेके पढ़ा रहे तो काहे का गुरु।
ऐसा लगता है बच्चे को, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है। बट मैं जब स्टूडेंट था ना, टीचर के सामने बोलने का हिम्मत ही नहीं था। इट वॉज लाइक शट योर माउथ। एंड वो सर कभी नहीं बोले, ये अंदर से रिस्पेक्ट होता है। हाँ, जब पूछते थे तब सर हमेशा अच्छे से जवाब देते थे। तो मैंने उन्हीं से सीखा कि मेरे को भी बच्चे के साथ कैसा रहना है। हमेशा स्टूडेंट को एक अच्छा लिसनर होना है। तुम जितना सुनोगे उतना सीखोगे, जितना बोलोगे सब निकल जाएगा दिमाग से। तो अभी जब वो बच्चा बोलेगा ना, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सुनेंगे। हम लोग बीच में कोई बड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक। जिसको लगता है उसके पास वाले में बड़बड़ करने की प्रॉब्लम है, उसका मुंह बंद कर लेना, ठीक। आदित्य इन्फॉर्म दैट श्रीजन्स चेक इज डिसऑनर्ड। 2 मिनट पहले श्रीजन से एक चेक आया था, आदित्य को दे दिए थे, हाँ या ना। अब आदित्य क्या करेगा बोलो, उस चेक को बैंक में डालेगा। जब वो चेक को बैंक में डाला ना, बैंक वाला बोला सर ये चेक पास नहीं हो सकता, गड़बड़ी है कुछ। कई टाइप की गड़बड़ी हो सकती है, साइन गलत होगा, अमाउंट मिसमैच होगा, नंबर्स वगैरह मिसमैच होगा, या उसके अकाउंट में बैलेंस ही, कुछ भी हो सकता है, चेक तो डिसऑनर हो ही सकता है। आदित्य गया बैंक में, तो बैंक वाला बोला सर इसका पैसा नहीं मिल सकता, ये चेक गलत है। बैंक वाला उसको चेक देकर वापस कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ चेक। समझ में आता है क्या बोलता हूं। तो आदित्य जब बैंक में डाला, ऐसा हो गया। आगे क्या बोला, पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। आदित्य मेरे पास आया, बोला क्या चेक दिए यार अविनाश, पैसा ही नहीं निकल मिला इसका, तुम एक काम करो हमको दे दो, मेरा पेमेंट कर दो। तो मैंने क्या किया बताए, आदित्य को अपना चेक लिखकर उसको दे दिया। ट्रांजैक्शन समझ में आया पहले, डन। तेरे को क्या करना है देख, मैं बोल रहा हूं, मेरे को कैश बुक से मतलब नहीं है, तेरे को इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री देना है, ठीक। चल बोल। हाँ हाँ, दोनों देना पड़ेगा, मेरे को पूरा ट्रांजैक्शन समझाना है। भाई आदित्य, तो जिसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में बोल। सोच फिर से, आदित्य टू बैंक, उसको चेक से पेमेंट किया तो जर्नल एंट्री हुआ, आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट एक बार ऊपर जाके देखेगा कितने का था, 6200, ठीक है। बच्चा ना पहले बोला सर ये पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक की मैं एंट्री कर देता हूं, इसमें किसी को प्रॉब्लम, और इसमें कोई गलती है तो भी तुम बोल सकते हो कि सर इसमें ये गलत है। अरे आदित्य को चेक इशू किया तो जर्नल एंट्री आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब फर्स्ट वाले का, डिसऑनर का नाम कुछ नहीं, तुम मेरे को बोल बस करना क्या है इसमें। तुम जर्नल नहीं भी फ्रेम कर पाएगा, नाम गलत भी होगा चलेगा। किसको, क्रेडिटर बना देंगे, मिलेगा। डेबिट कर दिए चलो सृजन को, और बच्चा कुछ ऐसा एंट्री बोल रहा है, सृजन अकाउंट डेबिट, रीजन दे रहा हूं, टू सेल्स। सही गलत, सृजन टू गलत, तो और क्या करूं, सृजन टू आदित्य। और किसी को कुछ लग रहा है, नहीं बोल सकते हो, अभी गलत गलत ही चल रहा है। नहीं, फाइनल एंट्री में हमको 2 एंट्री बता, कंबाइन मत कर। कंबाइन में तभी करता हूं जब ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो। यहां 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, डिसऑनर इज अ सेपरेट थिंग, पेइंग टू आदित्य इज अ, डोंट कंबाइन। कंबाइन करने से देख, तो अगर एक एंट्री मेरे को बोलेगा सृजन टू बैंक, पता है तेरा ये एंट्री सुनते ही क्या लगेगा, सृजन को पेमेंट किया। सोच के देख, अगर तू सृजन टू बैंक मेरे को एक एंट्री बोलेगा, मैं तो यही सोचूंगा सृजन को पेमेंट किया, बट सृजन को तो कुछ रुपया ही सृजन से तो लेना है, देना थोड़ी है उसको। इसीलिए 2 अलग अलग एंट्री करेंगे। कंबाइंड एंट्री के रूल बताए थे। अगर कंबाइंड एंट्री को देखकर तुमको कुछ गलत समझ में आए तो कंबाइंड एंट्री करना,
क्योंकि तुमको समझाना भी तो है ना मैनेजमेंट को क्या हुआ था सर, तो वो समझाने के लिए कंबाइंड एंट्री नहीं करे तो बेटर है। बोल भाई, रिवर्स एंट्री बोल। बैंक टू आदित्य, सृजन टू कैश होगा। सृजन से कोई पैसा नहीं आया अभी। कहां बोला है सृजन पेमेंट किया है? तो उसको पहले रिकॉर्ड तो कैश की तरह किए थे, इसीलिए बच्चा लोग को वो। तुम तो अपने ही बुक्स में लिख रहे हो भाई, तुम तो अपने बुक्स में ही लिख रहे हो। तुमने पहले जब सृजन से चेक आया था तो एंट्री किया था कैश टू सृजन, तो बच्चा बोल रहा है डिसऑनर हो गया तो एंट्री कीजिए सृजन टू कैश। बचपन में सर एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, डिसऑनर होने से उल्टा कर दो, तो बच्चा वो कर रहा है। बोल भाई, बैंक टू सृजन। बोलिए दीदी। चेक डिसऑनर्ड अकाउंट बोल के कोई अकाउंट नहीं होता, क्योंकि आपने जब चेक लिया था तो क्या कोई चेक अकाउंट बोल के लिखा था? तो डिसऑनर का भी कोई अकाउंट डन। अकाउंट का नॉमेनक्लेचर को लेके ना प्रॉब्लम नहीं है, गलती भी होता है तो चलेगा, बट चेक डिसऑनर्ड अकाउंट का हम लोग कभी नाम लिखते नहीं है। अब सुन, कुछ बोल रहा हूं, इतना इतना आंसर आया, मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये चीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के बाद तुम्हारे नस नस में बस जाएगा, तब तक मेरे को थोड़ा सा समझा के चलना पड़ेगा। एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझा दूंगा, फिर जिंदगी भर याद रहेगा। सुनना ध्यान से। सेकंड वाला जो बच्चा बोला ट्रांजैक्शन, वो बिल्कुल सही है। पहला वाला में वो गलती किया कुछ। अब मैं ना इस पूरे ट्रांजैक्शन को समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार पहले ट्रांजैक्शन को समझो, एंट्री अपने आप शायद समझ में आ जाए। यह है सृजन, यह है आदित्य, मैं हूं ये बिजनेस वाला। नाम नहीं दिया हुआ, मान लो मेरा नाम अविनाश। हाँ हाँ, मान मतलब है ही, एक ही बात है। अविनाश को सृजन से चेक मिला था, सृजन से चेक मिला, अविनाश एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन। कैश इसलिए लिखे क्योंकि वो पहले कैश रिसीट की तरह ट्रीट करना है और कोई बात नहीं है। तुम बैंक टू सृजन बोलोगे तो भी मेरे को चलेगा, ठीक। अभी के लिए मैं उस झमेले में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे को मिला तो मैंने एंट्री किया कैश टू सृजन। तुमको पता है मेरे बुक्स में ना पहले ये सृजन मेरे को पेमेंट क्यों किया होगा? वो बच्चा बोला माल बेचे होंगे कभी, तो माल बेचे होंगे तो मैंने पहले सृजन को डेटर बनाया होगा, सृजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर जब ये पैसा दिया तो मैंने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन। मतलब ये पेमेंट करने से मेरे बुक्स में उसका अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गया। हाँ या ना? थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूं। सृजन पैसा मेरे को क्यों देगा? सर हो सकता है आपने पहले कभी माल बेचा हो, हाँ या ना? जब बेचे थे तो एंट्री किया था सृजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा आया तो एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, तो मेरा उसका अकाउंट स्क्वायर ऑफ वर्ड बताया था, मतलब खत्म हो गया, हिसाब खत्म। अब ना मेरे को उससे कुछ देना है ना उसको मेरे को कुछ देना है। जब पैसा आया, मैंने ये सृजन का चेक मेरे पास आया, मैंने आदित्य को दिया। आदित्य को चेक क्यों दे रहा हूं? सर हो सकता है उसको पेमेंट करना हो, कुछ आपने उससे माल खरीदा हो, तो उस समय जब खरीदा था परचेज अकाउंट डेबिट टू आदित्य, क्रेडिटर बनाया था, वो यहां नहीं दिखेगा कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आते हैं ना। तो जब माल खरीदा होगा वो यहां नहीं दिखेगा। तो मैंने जब माल खरीदा था एंट्री किया था परचेज टू आदित्य, और आज इस आदित्य को चेक दे रहा हूं तो एंट्री कर रहा हूं आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसका भी अकाउंट मेरे साथ स्क्वायर ऑफ। तो देख मैं एंट्री क्या किया था, मैं एंट्री लिख रहा हूं सृजन के लिए, पहले सृजन टू सेल्स मेरे बुक्स में, फिर कैश टू सृजन। हां मेरा सृजन से हिसाब खत्म। इधर परचेज टू आदित्य, फिर आदित्य टू कैश, इधर मेरा हिसाब खत्म। इसको चेक देने के बाद मैं चैन की नींद सोने चला गया। बोला अब अपना सारा जिंदगी का दुख खत्म, पैसा लेना था ले लिया, देना था दे दिया। यहां पे जिंदगी में सुख चैन आ गया तुम्हारे। सुबह उठे ही नहीं कि ये घर पे दस्तक, ये नहीं, ये घर पे दस्तक देता है। बोला अविनाश भैया उठिए, नींद खोलिए अपनी। मैं बोला क्या हुआ रे?
बोला चेक दिए थे याद है? बोला हाँ चेक दिए, पेमेंट कर दिए, अब क्या है? बोला भैया वो सृजन का अकाउंट से पैसा ही नहीं आया, उसका अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है भैया। मैं बोला यार ये तो गलत हो गया। मैं जो चैन की नींद सोया था, चैन उड़ गया, क्योंकि इसको तो पैसा देना पड़ेगा, ये तो ये नहीं मानेगा ना कि सृजन से आने तक का वेट करो। बोला अविनाश भैया मेरा चुका दीजिए, सृजन से आप हिसाब करते रहिएगा, मेरे को सृजन से कोई मतलब। अब क्योंकि हम टीचर थे, गला नहीं पकड़ा, नहीं तो पकड़ने ही वाला था, तो ये मेरा गला पकड़ा। अब गला पकड़ा तो मेरे को गुस्सा आ गया। हम किसके घर गए? सृजन के घर, और हम जाके सीधा इसका गला ही पकड़े। बोला यार कैसा चेक देते हो, आदित्य के सामने सारा बेइज्जती कर दिया मेरा। बोला भैया क्या बताएं, आप इतने पीछे पड़े थे पैसे के लिए, इसलिए एक बार लिख के दे दिए, बट अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ये बोला भैया 7 दिन में दे देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। मैं बोला आदित्य मेरे पीछे पड़ा है। बोला भैया आपके पास तो बहुत पैसा है, सल्टाइए उसको, हम आपको 7 दिन में दे देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ये स्टोरी हुआ। अब जैसे ये स्टोरी हुआ तो मैं सोचा सृजन से पैसा लेना है और आदित्य को पैसा देना है। सृजन से पैसा लेना है तो सृजन बन जाएगा मेरा डेटर, और आदित्य को पैसा देना है तो आदित्य बन जाएगा मेरा क्रेडिटर। मैं एक जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं डिसऑनर होने की। जैसे ही डिसऑनर हुआ, सृजन से पैसा लेना है, आदित्य को पैसा देना है, एक एंट्री पास करूंगा, सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य। ये डिसऑनर का एंट्री है। तो सर बचपन में सर हम लोग को जो सिखाए एंट्री उल्टा कर दो, वो गलत हो गया। सर ने बिल्कुल सही सिखाया था, तुमने थोड़ा सुना नहीं सही से। सुनो सर ने क्या सिखाया। बोला एंट्री उल्टा कर दो। अगर ये दोनों एंट्री की बात करूं, इस एंट्री को अगर मेरे को एक एंट्री में लिखना हो, कैश कैश काट दूं, आदित्य टू सृजन, उल्टा करो सृजन टू आदित्य। हो तो वही रहा है, रिवर्स ही तो हो रहा है, बट हमको तो दोनों का अकाउंट का हिसाब करना होगा ना, कि इससे पैसा लेना है और इसको पैसा देना है। फिर मैंने आदित्य को पेमेंट कर दिया क्योंकि आदित्य पीछे पड़ा था, और सृजन अभी मेरा डेटर रहेगा, 7 दिन बाद ये मेरे को पैसा देगा, बट अभी ये पैसा दिया नहीं है। तो 2 एंट्री करूंगा मैं। पहला एंट्री सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य, चेक डिसऑनर होने का। फिर आदित्य को पेमेंट किया तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन, पहला वाला एंट्री कैश बुक में नहीं आएगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सर इस एंट्री में कैश और बैंक का कोई बात ही नहीं है। जब कैश और बैंक का कोई बात नहीं है तो मेरे को ये एंट्री कैश बुक में दिखाने का दरकार, खाली दूसरा वाला एंट्री कैश बुक में। मतलब वो अगर कैश बुक बनाता ना, उसका आंसर सही हो जाता नॉर्मली। क्यों सही हो जाता? क्योंकि वो तो सीधा यही एंट्री करता, पहला वाला भैया समझ में ही नहीं आया, कैश बुक में समझने का ही नहीं है। क्योंकि वो एंट्री करता आदित्य को पेमेंट किया और पहला वाला समझ में नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया मतलब सही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में। तो पहला वाला एंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, क्योंकि इसमें कैश और बैंक कहीं इफेक्ट। दूसरा वाला एंट्री इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट टू आदित्य। सबको क्लियर है? यह आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना होगा। उस समय हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, जो बच्चा बैठा रहेगा उसके साथ हम लोग तिगड़ी बनाएंगे, एग्जाम्पल लेंगे, काम समझ में आ जाएगा। क्लियर? डन? चलो वेरी गुड। सृजन डेटर रह गया, आदित्य को पेमेंट हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। रौनक वेरी गुड, डन। बोलो कौन सा सिंगल एंट्री? हाँ तो वो एक बैंक वाला तो एंट्री ऐसे भी आएगा। अब क्वेश्चन है वहां पे सृजन टू बैंक लिखो कि आदित्य टू बैंक लिखो, बट बैंक में एंट्री तो एक ही आएगा, तो अभी भी तो एक ही आ रहा है। क्या बोल नहीं कर सकते, वो सही नहीं है, वो गलत है। उसमें ऐसा लगेगा किसी से पैसा आ रहा है, किसी को पैसा जा रहा है, जबकि डिसऑनर हुआ है, मतलब कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ है। इसीलिए ये कंबाइंड एंट्री ऐसे करनी पड़ती है, सृजन टू आदित्य। इसको ऐसे पढ़ सकते हो, सृजन से पैसा लेना है और आदित्य को पैसा देना है, बस ऐसे पढ़ो, हमेशा सही होगा। बोलिए ठीक है क्या? पक्का लिखे।
मेरी इतनी बड़ी स्टोरी मैंने समझाई और बोल रहे हो एक बार और। माय गॉड, आई कांट रिपीट दिस वंस अगेन, पॉसिबल नहीं है। क्लास के बाद रिवाइंड आगे आगे पीछे बढ़ा के देख लेना। मैंने कितना बड़ा स्टोरी बोला, सुन रहे? वापस मैं स्टोरी रिवाइंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं। जिस दिन डिसऑनर हुआ, मेरा सोचो, मेरे को सृजन से पैसा लेना पड़ेगा और आदित्य को पैसा देना पड़ेगा। तो डिसऑनर का एंट्री होगा, सृजन से पैसा लेना है, सृजन मेरा डेटर डेबिट, आदित्य को पैसा देना है, आदित्य मेरा क्रेडिटर क्रेडिट, सृजन टू आदित्य। फिर आगे बोला आदित्य को मैंने पेमेंट कर दिया, तो आदित्य को पेमेंट कर दिया, तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं ये वापस पूरी स्टोरी नहीं रिपीट कर सकता, इम्पॉसिबल। आ जाओ। हाँ, कंबाइंड, हाँ ये आप लोग कर लो जो कर रहे हैं कर लो। कितना तारीख? 11 तारीख ना, 11/3 बाई आदित्य। बोल कितना? 6200। नीचे लिख रहा हूं नोट, एंट्री फॉर डिसऑनर, जर्नल एंट्री बोल रहा हूं, सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य। क्योंकि इसमें कोई कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। दिस विल नॉट बी शोन इन, दिस विल नॉट बी शोन इन कैश बुक। बिल्कुल होगा ऋषि, चेक कोई भी रीजन से कैंसिल हो, एंट्री यही होगा। सर अगर इंडोर्स नहीं किया होता तो एंट्री क्या होती? सुनना, बोला इंडोर्स नहीं किए, सृजन का चेक आया, हम ही बैंक में डालने गए, अब डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? रिवर्स एंट्री। पहले लिखे थे बोलो क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू सृजन, अब रिवर्स करे तो सृजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि डिपॉजिट करते समय कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा कर दिया होगा सब। तो अब जब डिसऑनर हो गया तो मैं एंट्री करूंगा, सृजन से पैसा लेना है, सृजन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में कोई रुपया क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम लोग एंट्री करेंगे सृजन टू बैंक। चलो आगे चलता हूं। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड 3200, माल बेचा 15/3 टू सेल्स 3200। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1800, ये क्या विड्रॉ किया? कैश विड्रॉ किया 24 तारीख। कॉन्ट्रा करूं 1800, कैश आया, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, कैश में लिखूंगा टू बैंक और बैंक में लिखूंगा बाई कैश। हाँ नहीं, ये बोला नहीं है फॉर पर्सनल यूज, जब तक नहीं बोलेगा नहीं कर सकते। अगर बोले बाई फॉर पर्सनल यूज तो मैं ड्राइंग्स बोल के लिखूंगा। नेक्स्ट, पेड टू संचित बाई चेक 3000, संचित को पेमेंट किया बाई संचित 3000। लास्ट, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। बोला जो डेबिट क्रेडिट कार्ड से माल बेचोगे उस पर 1% कमीशन देना होगा। ये देना होता है, ये देना होता है। बैंक एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तुम्हारा पेमेंट सिस्टम को ईज करने के लिए। जैसे तुम लोग हमारी वेबसाइट पे पेमेंट करते हो ना, वो जो वेबसाइट पे पेमेंट करते हो उसके लिए एक पेमेंट गेटवे लगाना पड़ता है, उसके बिना हम पेमेंट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे को पेमेंट नहीं कर पाओगे। जब तुम वहां पेमेंट करते हो ना, वो सर्विस प्रोवाइडर मेरे से चार्जेस काटता है। तुम अगर 20,000 का प्रोडक्ट खरीदते हो, वो 500 रुपया मेरे से अपफ्रंट काट लेता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से 2% का पेमेंट चार्जेस करके काट लेता है। वो ये चार्जेस क्यों काटता है? क्योंकि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी वेबसाइट से भी पेमेंट कलेक्ट, इजी हो गया ना आपका काम। घर बैठे दूर दराज भी बच्चा मेरा क्लास ले सकता है पेमेंट करके। उसको मेरे सेंटर पर आने का दरकार, सर उसको बोल दीजिए ना अपने बैंक से आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दे। बच्चा बोलता है हम उठ के कहीं नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत है। अब वो बॉम्बे में है तो कहीं बरसात हो रहा है, बोला हम कहीं कैसे जाएंगे पैसा देने, हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। सर बताइए, हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, उसको बोलेंगे ये मेरा बैंक अकाउंट डिटेल है, इसमें एनईएफटी कर दे, क्योंकि बैंक में डायरेक्टली पैसा मंगाएंगे तो खर्चा, बट फिर कितने बच्चों से बात करेंगे। बोला उधर मत करना, 2% लग जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में कर दो। अरे
कुछ नहीं, लगने दो ताकि चीजें क्या हो जाए, ऑटोमेट हो जाए, फास्ट हो जाए। तो बैंक ने बोला जितना भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने माल बेचा उस पर 1% हम कमीशन लेंगे आपसे, मतलब बैंक हमसे पैसा लेगा, चार्जेस काटेगा। अब चार्जेस काटेगा तो ये पेमेंट टाइप का हो गया, बैंक मेरे से पैसा लेगा। मेरे को देखना है डेबिट क्रेडिट कार्ड का सेल्स कितना था। इधर देख, इधर ये था 2800, ये डेबिट कार्ड का था 3200, 2800 प्लस 3200 6000, 6000 का 1% 60 रुपया। बैंक मेरे से 60 रुपया का चार्जेस काटेगा। चार्जेस काटेगा तो क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं बाई बैंक चार्जेस या बाई बैंक कमीशन, कुछ भी लिख दो, बैंक चार्जेस या कमीशन कुछ भी लिख दो। 6000 के ऊपर कितना परसेंट, 1%, 60। ये नीचे लिखना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 6000 है, 2800 और 3200, ऊपर 2800 था डेबिट कार्ड, नीचे 3200 है क्रेडिट कार्ड, कुछ ऐसा ही है। तो 6000 का 1%, सचिन टू आदित्य लिखेंगे वहां पे। धन्यवाद। अब बच्चा देखो एक कंफ्यूज हो रहा है, मैं तुमको बोल रहा हूं वो क्यों कंफ्यूज हो रहा है। बच्चा बोल रहा है सर आदित्य को तो देखिए आप कैश बुक में 2 बार पेमेंट हो गया, एक बार इधर पेमेंट कर दिए, एक बार इधर पेमेंट कर दिए, 2 पेमेंट कर दिए सर आदित्य को। तुमको अगर आदित्य के बारे में सोचना है तो कैश बुक मत देख, आदित्य अकाउंट देख। जब तुम आदित्य अकाउंट दिखेगा ना, तेरे को दिखेगा सब एकदम सही चल रहा है। तुम गलत जगह पे गलत चीज देख रहे हैं। अगर तुम कैश बुक में आदित्य को देखेगा तो वो ये नहीं बता पाएगा आदित्य को सही से पेमेंट हुआ है कि नहीं। बट तुम आदित्य अकाउंट बना के देखेगा ना, परचेज वर्चेज लिख के, तुमको दिखेगा आदित्य को एकदम सही से पेमेंट हुआ है। वो गलत जगह पे देख रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कंप्लीट। चलो बैलेंस करते हैं। कैश का डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है इस बार, 15 3 18, 18 26, 26 माइनस 13 तो बैलेंस बचेगा 13। 31 मार्च बाई बैलेंस सीडी 13। बैंक में भी डेबिट साइड ही बड़ा लग रहा है। कितना आया, 16,400 माइनस करो 1440। और डिस्काउंट कॉलम को तो हम लोग सिर्फ टोटल करके छोड़ देते हैं, इसको बैलेंस नहीं करते। आदित्य वाला वो पॉइंट पे स्टार कर दो, वो अच्छा था। जो भी पॉइंट तुमको लगता है ना कि हाँ ये मेरे को पहली बार में समझ में नहीं आया, हमेशा स्टार कर लिया करो, सो दैट कभी भी उसको वापस देखो तो तुमको समझ में आ जाए हाँ यहां पे गलती हुआ था, इसका ऐसा होगा। अगर उसी दिन इंडोर्स कर दिया तो सीधा एंट्री आप यही करेंगे, क्योंकि 2 एंट्री हो रहा है, एक चेक आ रहा है एक चेक जा रहा है। तो पहले चेक आने का एंट्री करेंगे, फिर चेक जाने का एंट्री करेंगे। द एंट्री विल रिमेन सेम। अब बैंक के थ्रू रूट करोगे तो भी सेम है। अकाउंट पे ही नहीं होने से इंडोर्स हो सकता है। अगर चेक में अकाउंट पे ही नहीं है तो चेक इंडोर्स हो सकता है। बट अगर अकाउंट पे ही कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। अगर आपने क्रॉसिंग कर दिया तो फिर वो चेक इंडोर्स नहीं हो सकता। वो फिर बन जाता है जो चेक का पैसा उसी आदमी को मिलेगा जिसका नाम लिखा हुआ है। तुमने अगर नवीन क्लासेस का नाम लिख के 2 लाइन टान दिया चेक पे, अब ये पैसा नवीन क्लासेस के अकाउंट में जा सकता है, हम और किसी के अकाउंट में डाल नहीं सकते। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। डन। तुम लोगों का बैच ना बड़ा ही नहीं, मतलब कुछ बोल रहा हूं, बड़ा ही क्या बोलते हैं, अनलकी बैच है तुम लोग के लिए। नया सिलेबस आ गया। अब नए सिलेबस में उन्होंने क्या किया, इंटर से बहुत चीजें उठा के फाउंडेशन में डाल दी, हाँ या ना। बट तुम तो वो फाउंडेशन वाला चीज पढ़ नहीं रहे हो, बट इंटर तुम पढ़ोगे नया वाला। और नए वाले में वो चीजें, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पहले इंटर में था, अब फाइनल में ला दिया, बट तुमको पढ़ने नहीं मिलेगा, ना फाउंडेशन में ना इंटर में। बच गए नहीं बेटा। अब ये ना क्लास 11 12 वाला नहीं है, ये बीकॉम नहीं है। यहां पे जो नहीं पढ़ोगे उसका तुमको प्रॉब्लम जो है ना, वो जब जॉब लेने जाओगे ना तब समझ में आएगा।
तुम जाओगे जॉब लेने तब तुमको समझ में आएगा, तुमको पैसा ही नहीं देगा। बोले एक तो चैप्टर नहीं पढ़े, 1,00,000 रुपया कम। तुमको मजाक लग रहा है? हम सच बोल रहे हैं। इंटरव्यू में ना तुमसे हर चीज पूछी जाती है। तुम्हारा सैलरी तुम्हारी नॉलेज के और स्किल के हिसाब से तय होता है। तुम्हारा जैसा ही एक आदमी जो उसी अटेम्प्ट में पास हुआ है, उसका हो सकता है 12 लाख हो, तुम्हारा 9 लाख हो, ओनली बिकॉज ऑफ योर डिफरेंस ऑफ नॉलेज। सिलेबस कम होना बच्चों को ऐसा लगता है करके खत्म कर हो जाएगा, बट ये ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अकाउंट्स में बोल रहा हूं, बहुत ऐसी क्लासिकल चीजें थी जो मैं इंटर में सिखाता था, सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स के बहुत सारे पोर्शन इंटर से उन्होंने हटा के फाउंडेशन में डाल दिए। अब ना तुम फाउंडेशन में पढ़ोगे ना इंटर में पढ़ोगे, वो कॉन्सेप्चुअल लैक्यूना जिंदगी भर रह जाएगा। हाँ, एग्जामिनेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर क्या होता है प्रॉब्लम पता है? 6 महीना डिले करना। अब इसका देखो, अब इसके बीच में भैया फिर ब्रिज क्या है? मैं सोच रहा हूं आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर, दिसंबर में मैं तुम लोगों को उन चैप्टर के कुछ वीडियोस दूंगा। मैं लाइव पढ़ा के कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, ना तुम आओगे। ट्राई करना घर पे बैठ के, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ा हुआ रहेगा फाउंडेशन में, एग्जाम के बाद 10-15 दिन लेके थोड़ा सा वो पढ़ लेना। तो क्या हुआ? कॉन्सेप्चुअल लेक्यूना फील नहीं होगा, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल लेक्यूना फील होगा। जब इंटर में आओगे अचानक से बोलेंगे ना ये चीज वहां सीखे थे क्या, तुम बोलोगे नहीं हमारे सिलेबस में ही नहीं था। जैसे मेरे साथ लास्ट 2-3 बैच से फाउंडेशन में हो रहा है। मैं जैसे एक चैप्टर पढ़ाया डेप्रिसिएशन, बच्चा बोला सर हमारे रिड्यूस सिलेबस में था ही नहीं। मतलब तुम समझो, वो डेप्रिसिएशन मेरे से पहली बार सुन रहा है, उसने कभी ऐसा सुना ही। तो जो दूसरे बच्चे को समझ में आएगा वो उसको समझ में। अब प्रोफेशनल कोर्स में सिलेबस कम होना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं, खराब बात है। ये फील फाउंडेशन में नहीं होगा, आगे होगा। एंड तुमको फील होगा चलो दूसरा बच्चा धड़ धड़ आंसर दे रहा, हमको आ ही नहीं रहा। ये होता है। इसीलिए फाउंडेशन के बाद सारे ही बच्चों को उसी एप्लीकेशन में मैं फ्री में कुछ क्लासेस दूंगा जो इंटर की थी बट फाउंडेशन के सिलेबस में आ गई। एग्जाम खत्म होने के बाद वो करना है, एग्जाम के पहले वो सब कोई हम लोग 30 मार्क खाने वाला काम नहीं करेंगे। एग्जाम खत्म होने के बाद करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड तुम फाइनल इंटर के लिए रेडी हो जाओ। बहुत दिक्कत तुम सोच नहीं सकते। जो ये मे वाला बच्चा लोग आएगा उनको इंटर पढ़ाने में ना पसीना छूट जाएगा किसी भी टीचर का, अनलेस वो टीचर ऐसा हो कि यार समझ में आया नहीं आया, मेरे को तो काम कंप्लीट करना है। अगर तुम ऐसे टीचर हो जिसका बच्चे का चेहरा देख के तुमको ऐसा लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या ही पढ़ेगा बेचारा, तो तुम नहीं पढ़ा पाओगे उनको। और फाउंडेशन में भी प्रॉब्लम कर दिया। फाउंडेशन में दे दिया कंपनी अकाउंट्स का बोनस इशू, तुमको पता ही नहीं बोनस शेयर क्या होता है। पता भी होगा तो कंपनी लॉ क्या बोलता है तुमको पता ही नहीं। अचानक से जब तुम्हारे सामने वो कॉन्सेप्ट बोलना शुरू करेंगे, पहला दिन बच्चा हक पका जाएगा, बे कितना टफ है बे। धीरे धीरे सेटल करना होगा। तो तुम्हारा ये फायदा है कि फाउंडेशन का टफ पेपर से तुम बच गए, बट ये नुकसान है कि इंटर में जाकर तुमको वो जो नॉलेज गैप होगा वो हमेशा रहेगा। उसके नहीं रहने के लिए वो क्लासेस करनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। क्योंकि हमको पढ़ाना है ना, तो हमको बेस रेडी करवाना होगा। नहीं रेडी कराएंगे तो तुम इंटर में अरे सर ये भी नहीं आया, अरे सर ये भी नहीं समझ में आया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड दिस इज अ प्रॉब्लम जो मेरे को 1 साल तक झेलना पड़ेगा। तो इस बैच में मई 23 वाले बैच में झेलूंगा, तुम्हारे दिसंबर 23 वाले में झेलूंगा। फिर मई 24 से क्योंकि नया सिलेबस है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। फाउंडेशन को पढ़ा के तैयार करके मेरे को इंटर में लेके जाना है। ये लेक्यूना है। तुम लोग लास्ट वाला बच्चा लोग यही सोच के अभी फाउंडेशन में एडमिशन लिया है, कर ले भाई फटाफट, कल हो ना हो। तुम लोग इतना तेज कैसे हो जाता है। चलो आइए, मैंने ना कैशबुक में सब लिखा दिया था, लेजर पोस्टिंग बाकी था। लिख लीजिए, तो समझा दिया है, सिर्फ लिखवाना है। लेजर पोस्टिंग सीए में डोंट वरी, आपका सिलेबस अलाइंड है।
कैश एंड बैंक कॉलम, बोलो इसका पोस्टिंग कैसे सिखाए, बोलो। ईच एंट्री shall be posted to the respective account in ledger. Each entry shall be posted to the respective account in ledger. No cash account or bank account is to be prepared again. कोई कैश बैंक अकाउंट बनाने का दरकार नहीं है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मान ले मेरा कैश बुक में डेबिट साइड में कैश कॉलम के अंदर मैंने लिखा टू सेल्स 10,000। बोलो इसका लेजर पोस्टिंग कैसे करूं? सेल्स अकाउंट में सीधा लिखूंगा बाई कैश। तो एंट्री को सीधा आपको पोस्ट करना है रेस्पेक्टिव अकाउंट में इन दी लेजर। कुछ ज्यादा माथा बच्ची, कैश में पोस्ट हो चुका है, सेल्स में पोस्ट कर दे, बात खत्म। कैश अकाउंट वापस बनाने का दरकार, इसीलिए बोले थे इसको बोलते हैं जर्नलाइज्ड लेजर। एक बार कैश बुक बना लिया तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट वापस बनाना नहीं पड़ता। मान ले इधर मैंने लिखा बैंक में बाई सैलरी 15,000, एक सैलरी का पेमेंट किया। बोलो सैलरी अकाउंट में क्या लिखूं? टू बैंक। 11-12 में ये पहलू आपका मिस्ड रहता है। आप लेजर पोस्टिंग नहीं सीखते हो, आप कैश बुक बनाना सीखते हो। ये चीज सीखो क्योंकि ये मेरे को आगे काम आएगा। तो जो ऊपर लिखा और जो नीचे किया वो एग्जाम्पल समझ में आया? सीधा मेरे को रेस्पेक्टिव अकाउंट पे जाके लेजर में पोस्ट कर देना है, कैश और बैंक अकाउंट बनाने का दरकार नहीं है। डिस्काउंट कॉलम में क्या सिखाया बोलो? डिस्काउंट कॉलम इज ओनली टोटल्ड एंड नॉट बैलेंस्ड। इसको हम लोग कभी बैलेंस नहीं करते। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड बोलो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड is posted to the debit of discount allowed account, is posted to the debit of discount allowed account। खर्चा है ना, डेबिट हो जाएगा। वैसे ही the total of discount column on credit side is posted to the credit of, बोलो कौन सा अकाउंट? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेजर बना लो नीचे, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। मैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखूंगा टू सन्ड्रीज। सन्ड्रीज वर्ड यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट कि बहुत सारे लेजर अकाउंट का कॉम्बिनेशन अमाउंट है ये। सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब मिला जुला बहुत सारा चीज का। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में इनकम है बाई सन्ड्रीज। किसी को डिटेल देखना है तो वो कैश बुक में देख सकता है, यहां मैं सिर्फ टोटल को पोस्ट कर दूंगा काम बचाने के लिए। कैश बुक क्लियर है सबको? दिस कंप्लीट्स ऑल माई डिस्कशन ऑन कैश बुक का फर्स्ट पार्ट।
आगे चलूं? हाँ, ना मत बोल रहे, होता नहीं है, घंटा भर तुम लोग का बस। चलते हैं। अब हम लोग कैश बुक का एक स्पेशल टाइप में जाएंगे, एक स्पेशल टाइप का कैश बुक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। वो कैश बुक जिसको हम लोग पेटी में बंद करके रखते हैं, ऐसा नहीं है। पेटी कैश बुक जानते हो क्या? पेटी कैश बुक क्या होता है? बोलो ना क्या होता है। ओके, छोटे मोटे खर्चों के लिए सर एक अलग से कैश बुक बना लेते हैं। काहे? जब कैश बुक में सब कुछ जा ही रहा था। मिसलेनियस इनकम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, देखो बच्चा क्या बोल रहा है, सर छोटे मोटे बिजनेस में होने वाले खर्चों को, नॉर्मली खर्चे की बात ज्यादा करूंगा, रिकॉर्ड करने के लिए अगर आप एक सेपरेट कैश बुक बना लेते हो, उस कैश बुक को हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। मैंने बच्चे से सीधा सवाल पूछा, जब एक ऑलरेडी बनाया हुआ है तो दूसरे का बोझ क्यों ले, क्यों टेंशन पाल रहे हो? बोला ताकि सर आपका जो मेन कैश बुक है ना वो बल्कि ना हो। बल्कि समझते हो? BULKY, बल्कि मतलब बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। क्या होता है मैं देख तेरे को सिंपल समझाता हूं। अब मैं नवीन क्लासेस का तेरे को एग्जाम्पल देता हूं। मैं ना एक बार बैंक को कैश ही बोल रहा हूं, मान लो सब ट्रांजैक्शन नवीन क्लासेस में कैश में होता है, ठीक? अब नवीन क्लासेस का ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, दिन भर में सेल्स सेंटर पे मान ले 25 ठो, 25 बच्चा आके सेंटर पे एडमिशन करवाया, इनटू मान ले एवरेज फीस लिख रहा हूं 10,000 रुपया। कितना रुपया दिया? 2.5 लाख रुपया, ठीक? फिर उसके बाद खर्चा हो रहा है दिन भर का। एक होता है बड़ा खर्चा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाफ को सैलरी वगैरह पे करना, स्टाफ को सैलरी वगैरह पे करना, रेंट वगैरह पे करना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पेमेंट करना, मेंटेनेंस का खर्चा पेमेंट करना, रिपेयर्स वगैरह का पेमेंट करना, फिक्स्ड एसेट खरीदे पेमेंट करना। बिजनेस में होता है कि नहीं? रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है, ये सब चलते रहता है। दूसरा हो गया बड़ा एक्सपेंस लाइक सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट समझते हो? कंप्यूटर, कंप्यूटर समझते हो? हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, वो कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट है। क्या होता है सिखाऊंगा कभी, आगे आएगा। मान लो ये खर्चा पेमेंट किया, 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, और इसको छोड़ के भी ना 10, 15, 20 तो छोटा छोटा खर्चा भी होता है, जैसे चाय, पानी, कन्वेंस, क्लीनिंग। अभी मुटिया को कुली बोल रहा हूं, हिंदी में लिखूंगा अलग लगेगा। चाय, पानी, कन्वेंस, क्लियरिंग, कुली। क्या हो गया? चलो सुनो, अरे रिचार्ज फोन का, स्टेशनरी, स्टाफ रिफ्रेशमेंट, अरे नाश्ता वास्ता, रिफ्रेशमेंट, नाश्ता वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी दिन भर में ऐसा टाइप का ना 15, 20, 25 छोटा छोटा खर्चा होते रहता है। अब सुनना ध्यान से, मेन ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा खर्चा होते रहता है। मैंने ना पहले क्या कर रखा था, एक ही कैशियर जो सारा कैश हैंडल करेगा, और उसको बोल दिया एक ही जगह पर सब लिख लिया कर। अब क्या हो रहा है, कैशियर, एक बच्चा आया, 10,000 रुपया दिया रिसेप्शन पे, रिसेप्शनिस्ट ने जाके कैशियर को दे दिया। कैशियर उसको गिन के रख रहा है, लिख रहा है, तब तक क्लर्क आया, बाबू चाय लाना है, 25 रुपया दीजिए। बोला 5 मिनट रुक जा, 25 रुपया 5 मिनट बाद देंगे, अभी हम गिन रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, छूट जाएगा। बोला नहीं अभी चाहिए सर, चाय मंगवाए हैं, और सर रुकेंगे नहीं सर। तो वो गिनते गिनते 15 ठो नोट हुआ था, भूल गया, रखा, 25 रुपया दिया, बोला जा ले आ। फिर वो दूसरा बच्चा का फीस गिन रहा था, वो आया, बाबू 25 रुपया खर्चा हो गया, लिख लीजिएगा। फिर नोट भूल गया। भाग साला, हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब देखो, अब वो जब 2.5 लाख रुपया कैश गिनेगा, 2.5 लाख रुपया कैश गिनने में टाइम लगता है ना, और वो तो हर मशीन लगाएंगे तो इनकम टैक्स वाले का बोलेगा बहुत कैश आता है इन लोग के पास।
चलो ठीक है, बात करते। अरे छोड़ दो यार। हाँ सुनो अब, तुम इसीलिए ब्लैक पहन के आया है। सुनो, बकवास मत कर। हम तुमको बोले थे सब कुछ अज्यूम करने के लिए, सब अजम्पशन है। हाँ चलो छोड़ो। आदमी से कमाई नहीं पूछने का, दीदियों से एज नहीं पूछने का। नहीं पूछने का। असली मारवाड़ी नहीं बताएगा। हम स्टार्टअप थोड़ी है, स्टार्टअप को बताना पड़ता है बोल बोल के। मारवाड़ी नहीं बताता है। मारवाड़ी बोलेगा बस चल गया, घर चल रहा है, बस इतना ही हो रहा है, डन। मारवाड़ी ना नजर लगने पे बहुत रहता है, उसमें बिलीव है कि बोलेंगे नजर लग जाएगा, साला कल से आना ही बंद हो जाएगा, इसीलिए नहीं बताते। अब सुनो, छोड़ दो कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, एक्सेसिव प्रूडेंस। अब सुन, तो ये जो इतने सारे चीजों का हिसाब एक कैशियर बैठ के रखेगा, उसका कैशबुक ना, अगर हम फिर कैशबुक मंगवाएंगे, मान ले हम कैशबुक मंगवाए 10 दिन बाद देखने के लिए सब कुछ ठीक है कि नहीं, हम देख रहे हैं कैशबुक में ना 50 पन्ना 10 दिन में भर गया। हम बोले क्या हिसाब लिखे हो? बोला बाबू होता ही है ऐसा खर्चा। फिर हम देखने बैठे तो 10 रुपया का चाय, 5 रुपया का पानी। हम बोले भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम? बोला आप ही बोले सब हमको मेंटेन करना है और हम हिसाब सही से नहीं मेंटेन करेंगे तो आप झाड़ेंगे। मान लो हम ऐसे लिख देते हैं कि 1000 रुपया दिन का खर्चा, आप बोलेंगे 1000 रुपया गया कहां? तो हमको तो हिसाब दिखाना पड़ेगा। तो हमने बोला नहीं भाई ये सिस्टम तो नहीं होगा, चेंज करना होगा सिस्टम। तो नया सिस्टम बनाया। मैं क्या सिस्टम बनाया, देखो सुनना, ये जो सेल्स वगैरह का हिसाब, ये जो बड़े बड़े खर्चों का हिसाब, मैंने बोला तू ही रख, तू पढ़ा लिखा है, तेरे को इसी के लिए रखे हैं ताकि ये कैश का हिसाब सही से रख सके, पैसा इधर उधर ना हो। ये छोटे खर्चे मेरे को बताओ कि करता कौन है हमारे बिजनेस में? क्लर्क। क्लर्क ही करता है। ये भागा दौड़ी का काम रेगुलर बेसिस पे कौन करता है? आप पियोन बोल लो, क्लर्क बोल लो, ऑफिस बॉय बोल लो, वही तो ये सब काम करता है। आप देखोगे आपके पापा के ऑफिस में 2 आदमी ऐसे होंगे जो दिन रात भर यही घूमने फिरने का काम करते हैं, सारा ये सब काम करते हैं। हमने अपने क्लर्क को बुलाया, बोला तुम ना कैशियर को रोज रोज परेशान मत करो। बोला बाबू तो पैसा कहां से लाएंगे? खर्च आप लोग बोलेंगे चाय लाने, तो चाय लाएंगे कैसे? और वो उधार नहीं देता चाय वाला, बोलता है बाबू को तो नहीं देंगे। कैसे लाएंगे बाबू, हमको खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। हमने एक सिस्टम डाल दिया। मैंने कैशियर को पूछा भाई तू एक बात बता, तू तो रोज हिसाब लिख रहा है, दिन भर में ऑन एन एवरेज कितना खर्चा होता है? बोला बाबू 1000 रुपए के आसपास रोज खर्चा होता है। मैं बोला सुबह सुबह आते ही 1000 रुपया क्लर्क को पकड़ा देना, पूरा 1000 रुपया पकड़ा देना क्लर्क को। क्लर्क उससे दिन भर का पूरा खर्चा करेगा। खर्चा करते करते वो लिखते जाएगा एक शीट ऑफ पेपर में, ठीक? वो शीट ऑफ पेपर में लिखते चला जाएगा और शाम को वो आके तेरे को हिसाब पकड़ाएगा। 1000 रुपया आप दिए थे, 980 रुपया खर्चा हो गया, ये 20 रुपया मेरे पास है। 20 रुपया उसी के पास छोड़ देना, नेक्स्ट दिन देख लेना, 980 रुपया देके 1000 कर देना, नहीं तो 20 रुपया लेके एक बार रख देना और ये 980 का खर्चा दिखा देना। क्या दिखा देना? खर्चा। क्या ये हिसाब करने का सही तरीका हो सकता है? सीधा बाई मिसलेनियस एक्सपेंसेस 980 लिखना और ये जो तेरे को दे रहा है रोज चिरकुट, ये फाइल में फाइल करने रख, ताकि कभी हमको देखना हो क्या चीज का खर्चा हो रहा है तो हम भी देख। ये एक इनफॉर्मल तरीके का पेटी कैश बुक हो रहा है। ये फॉर्मल तरीका नहीं है, क्योंकि अभी वो चिरकुट में मेंटेन कर रहा है। चिरकुट में अकाउंटिंग मेंटेन करना सही, हमको तो उसको प्रॉपर बुक्स में देना पड़ेगा। तो अभी ये जो सिस्टम मैंने बनाया ना, जिसमें मैंने क्या किया, छोटे छोटे खर्चों का हिसाब अलग से रखवा लिया क्लर्क से, इसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश सिस्टम। जहां पे हम लोग अपने मेन कैशियर का दबाव कम करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए, उसका काम इजी करने के लिए हम लोग क्लर्क को बोलते हैं कि डेली जो खर्चा करता है ना, उसका हिसाब तू ही रखा कर, बार बार उसको जाके हर खर्चे के बाद बताने का दरकार। और सीधा डे के एंड में, या हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं वीक के एंड में, वीक से पहले 5000 दे दिया तो खर्चे कर, 5000 खत्म हो जाए या वीक एंड हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, तू मेरे पास आना, मैं तेरे को हिसाब देखना, मैं तेरे को वापस पैसे दूंगा, तू और खर्चे कर लेना। खर्चा होने में प्रॉब्लम नहीं है, उस खर्चे का हिसाब सही से रखने में प्रॉब्लम है।
इसीलिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टम ऑफ पेटी कैश। पेटी कैश यूज करने से फायदा क्या होता है? नंबर 1, छोटे से छोटे खर्चे का प्रॉपर हिसाब तेरे पास रहेगा। हाँ। नंबर 2, मेन कैशियर का बर्डन कम होगा। नंबर 3, मेन कैश बुक बल्कि नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ये स्पेशल टाइप ऑफ कैश बुक बनाना सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। अब हर कैश बुक में 2 चीज होता है, एक होता है रिसीट, एक होता है पेमेंट। पेटी कैश बुक में रिसीट एक ही टाइप का होगा, जो मेन कैशियर से पैसा लोगे। मतलब पेटी कैशियर ये नहीं कर सकता, बाबू एक बच्चे का फीस आया 10,000 रुपया, हम रख ले क्या खर्चा करने के लिए? नहीं, जो भी फीस आएगा पहले कैशियर के पास जाएगा। तेरे को जो पैसा लेना है वो किससे लेना है? कैशियर से लेना है। पेटी कैशियर कोई भी इनकम का पैसा अपने पास, हां, अगर मान ले हर महीना वो रोज न्यूज़पेपर आता है, महीने के एंड में कबाड़ी को बेचते हैं, वो 50-60 रुपया आ गया तो वो रख लिया, बाद में हिसाब देते समय दिखा दिया कि ये 50 रुपया मेरे पास था, ये मेरा टोटल हिसाब है, वहां तक ठीक है। बट तुम जो सेल का पैसा आ रहा है वो अगर पेटी कैशियर पॉकेट में रखने लग गया तो हो सकता है पेटी कैशियर दूसरे दिन आए ही नहीं। समझ रहे हो क्यों नहीं आएगा? वो सारा पैसा लेके घर, और घर नहीं और कहीं। हम लोग वो उनको ऑप्शन ही नहीं देते हैं। सेल का हिसाब कैशियर ही रखेगा, तुमको पैसा चाहिए किससे मांगोगे? कैशियर। मतलब पेटी कैश बुक में रिसीट सिर्फ एक जगह से आएगा, मनी रिसीव फ्रॉम कैशियर, मनी रिसीव फ्रॉम कैशियर। आप और कहीं से पैसा नहीं ले सकते। बट खर्चे ना डेली 20-25 होंगे, छोटे छोटे अमाउंट के। और इस तरीके से जब हम कैश बुक बनाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पेटी कैश बुक। अब कैशियर का सिर्फ कितना काम है देख, तुम जो रुपया रोज पेटी कैशियर को देगा बस उतना लिखते रहना, और पेटी कैशियर उसका क्या किया उसका हिसाब कहां पे मिल जाएगा? पेटी कैश बुक में मिल जाएगा। तेरे को वापस लिखने का दरकार नहीं है। बात समझ में आ रहा है? सर ये तो कैश का हिसाब हुआ, खर्चों का हिसाब कैसे होगा? एक्सपेंस अकाउंट में भी तो लिखना पड़ेगा। पेटी कैशियर जैसे जैसे बनाएगा हम उसको बोलेंगे अकाउंटेंट के पास जाना, हर हफ्ता में खर्चा लिखवा देना। पूरे हफ्ते में चाय का खर्चा 500 रुपया, पूरे हफ्ते में पानी का खर्चा 1000 रुपया, ऐसे करके एक एंट्री मरवाना और खर्चे का एंट्री करते रहना। खर्चे का भी तो, एक्सपेंस का तो डबल एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तुमने कैश में तो हिसाब रख लिया, एक्सपेंस का भी तो एंट्री करना पड़ेगा। वो एक्सपेंस का एंट्री हम करवाते रहेंगे। अभी पहले हम लोग कैश पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फिर लेजर पोस्टिंग में सीखेंगे कि एक्सपेंस में एंट्री कैसे जाएगा। पेटी कैश बुक किसको बोलते हैं? यह बात सबको समझ में आया? पक्का। जो इनफॉर्मल तरीका था वो हम लोग छोटे बिजनेस में यूज कर लेते हैं, बट बड़े बिजनेस में प्रॉपर पेटी कैश का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है ताकि कोई भी चीज इधर उधर ना हो। और वही पेटी कैश बुक हमको तुमको थोड़ा बनाना सिखाना है। एकदम सिंपल। तो यहां बता, रिसीट कितने टाइप का होगा? एक, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर, और कुछ नहीं आएगा। और पेमेंट्स कितना टाइप का होगा? सर बहुत सारा, कुछ भी हो सकता है, बट सर होगा सारा चिंदी चिंदी अमाउंट का। बात समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का डन है? लिखो मेरे साथ। हाँ भाई, कम है। बताओ फ्रॉड कैसे करोगे? मान लो तुम मेरे क्लर्क हो, करो फ्रॉड। अरे पूछ रहे हैं, ये सब सीखना चाहिए ताकि तुमको पता चले वो क्या सोच रहा है। वेरी गुड, बोलने दो उसको, बोलो। आपका ये कैमरा ले जाएं? क्यों? ये तुम फ्रॉड नहीं कर रहे, तो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। क्या क्या कैसा सेटलमेंट? मान लीजिए मैं आपका पार्टी हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपका जो क्लर्क है मेरे को बोल रहा है यहां से मत करवा, मैं यहां से करवा रहा, तो कम पैसे में तेरा हो जाएगा, कुछ मेरे को दे देना। क्या चीज? जो काम करते थे आप, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो उसका, मतलब साड़ी का दुकान है, आप वो आपका क्लर्क आपको बोला कि यहां से साड़ी मत ले, वो डिफरेंट चीज हो गया।
वो एम्प्लॉय कोई भी चोरी कर सकता है, वो पेटी कैश का चोरी नहीं है। ये तो कोई भी कमीशन के लिए कर सकता है। अभी पेटी कैश का चोरी का बात बोला, देख बच्चा एक बात बोला, सुनना, जोरदार बात बोला। वो बोला सर मान लो ऐसा हुआ, क्लर्क को आप 1,000 रुपया दे दिए, बोले जो दिन का खर्चा लगे कर ले। सर चाय 20 रुपया का लाया, दिखाया 30 रुपया। सर आप थोड़ी जाके देखेंगे 30 का चाय लाया कि 20 में, तो हम उसको बोल देंगे जब भी चाय वाले से चाय लेकर आएगा लिखवा के लेकर आएगा। सर वो उससे सेटिंग कर लिया, 20 का नहीं 30 का बिल बनाना। ऐसा होता है हाँ या ना? बहुत होता है, भर भर के होता है। सुनना ना, सुनना, जब तक ये 100, 500, 1,000 रुपया का होता है ना, हम लोग देखते भी नहीं, हम लोग ऐसे देख के नकार देते हैं। बट जैसे ये बड़ा होने लग जाएगा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, हम चाय वाले से पूछने तो नहीं जाएंगे, बट चाय कितने में मिलता है और कितना जन मेरे यहां चाय पी रहा है वो तो हम हिसाब रखवा सकते हैं, हाँ या ना? तो हम ये बोलेंगे कि कितना, जितना भांड लाता है ना चाय, एक दिन हम कैशियर को बोलेंगे ध्यान रखना, देखना, हमको लगा वो चोरी कर रहा है, हम बोला एक बार देखना वो चाय का, और उसका भी क्या होता है, 5-10 रुपया चोरी कोई नहीं करता आजकल, 100-200 रुपया बढ़ाता है। हम लोग देख रहे थे इस पेटी कैशियर के आने से पहले चाय का रोज का खर्चा था 20, अब ये 30 मार खान पहले से ही चोरी शुरू, 100 रुपया का चाय डेली। हम बोलेंगे 20 से 100 हम तो पिए ही नहीं चाय। ये तो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं ना, ये हम लोग एनालाइज करते हैं। हम लोग डे बेसिस पे जो खर्चा करते हैं ना, उसको बोलेंगे एक बार एनालाइज करिए जो खर्चा कर रहा है किस टाइप का कर रहा है। कन्वेंस 20 रुपया का लगता है नॉर्मली, एक दिन 100 रुपया का लग गया, समझ में आया, ठीक है कि ज्यादा इन आउट, ज्यादा आना जाना हुआ होगा, वो रोज 100 का बिल बना रहा है। मैं बोला क्या रे 100 का कन्वेंस लग रहा है? बोला हाँ टैक्सी से आते हैं आजकल। या फिर वो बोलेगा नहीं बाबू जाने आने का खर्चा लग जाता है आजकल, बहुत बार जाना होता। हम बोलेंगे बता तो भाई इसको कहां भेजता है तुम? अरे अपने तो ये तो पता ही है ऑफिस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चोरी करना डिफिकल्ट नहीं है, उसको छुपाना, और ना पढ़ा लिखा आदमी तो सेट कर लेता है क्या करना है। क्लर्क बेचारे पढ़े लिखे, वो चोरी कर रहा है, समझ रहा है बहुत स्मार्ट है, किसी को पता नहीं चल रहा है। यहां बाबू को सब पता है, जिस दिन उसको लगेगा उस दिन धक्का मार के निकाल देगा। हमको तो पता ही है मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तुमको यहां बैठ के पढ़ा रहे तो क्या चल रहा है वहां पे पता नहीं है, सब कुछ पता है, हर एक जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। दूसरा, हम कभी सीसीटीवी खोल के नहीं देखते। इंसान ऐसा चीज है ना, चोरी करेगा या झूठ बोलेगा ना, कांपेगा ही, वो हकलाएगा, कोई हकला जाता है, किसी का हाथ कांपता है, अलग अलग टाइप का बात होता है। सर नहीं है, नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा। हाँ कोई बहुत मजा हुआ चोर हो और बहुत पेशेंट हो कि भैया रोज 5-5 रुपया ही निकालेंगे, ऐसे करके साल भर 2 साल में हम अपना पूंजी 1,000-2,000 कर लेंगे, तब पकड़ना डिफिकल्ट है। 20 का 25 पकड़ना डिफिकल्ट है, 20 का 50 पकड़ना सिंपल है। और लालच ऐसी चीज है ना, पहला दिन 5, 10, 15, 20 वो होगा ही, पकड़ा नहीं जाता, ऐसे होता है। डन है बात? अब लिखे आप, लिखो इन पेटी कैश बुक वी रिकॉर्ड रेगुलर कैश एक्सपेंसेस of very small amounts occurring in large numbers in the business. अमाउंट इनका बहुत कम होगा बट ये नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, दिन में 5 बार 10 बार 15 बार वो खर्चा हो रहा है, तो उस टाइप के सारे खर्चों को एक जगह लिख लेते हैं, कहां पे? पेटी कैश बुक में। नंबर 2, दिस इज डन इन ऑर्डर टू reduce the burden of, बोलो, reduce the burden of main cash book या main cashier। मेन कैशियर या कैश बुक।
इन लार्ज नंबर्स लिखा है, हाँ, एनओएस इज नंबर्स। थोड़ा दिन में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म्स क्या यूज करते हैं। ठीक, आगे चलूं। हाउ टू रिकॉर्ड, अपने हर चीज में 3 चीज सीखते थे ना, व्हाट टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड और लेजर पोस्टिंग। तो व्हाट टू रिकॉर्ड समझ में आ गया सबको। अब हाउ टू रिकॉर्ड यानी फॉर्मेट। फॉर्मेट एक बार देखो तो, ये फॉर्मेट ना हर बिजनेस एंटिटी अपने हिसाब से बनाता है। हम लोगों को इंस्टीट्यूट ऐसा फॉर्मेट दे रखा है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक मतलब ऐसा पेटी कैश बुक जिससे आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। देखो कैसे फॉर्मेट बनाया। सबसे पहला कॉलम रिसीट कॉलम, यहां पे ना अमाउंट आएगा, अमाउंट। रिसीट सिर्फ एक टाइप का होगा, बोल क्या, मेन कैशियर। डेट, वी नंबर मतलब वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का भी सिस्टम होता है। जैसे पेटी कैशियर को बोल दिए तू एक जगह बैठा रहे, किसी को भी पेमेंट करेगा पहले वाउचर साइन कराएगा, लिखेगा, फिर पेमेंट करेगा, तो वो वाउचर नंबर भी हो सकता है। क्वेश्चंस में कम दिखता है। पर्टिकुलर्स यहां पे हो जाएगा क्या चीज हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। पेमेंट्स, पेमेंट्स में भी अमाउंट रुपीस, कितना कितना पेमेंट किया। फिर इंडिविजुअल एक्सपेंस कॉलम। इंडिविजुअल एक्सपेंस कॉलम ये हम लोग एनालिसिस के लिए बनाते हैं। जैसे हमने देखा चाय का खर्चा बहुत हो रहा है, तो एक चाय का कॉलम बना लो ताकि चाय के ऊपर ट्रैकिंग रखी जा सके। तो हर दिन चाय का खर्चा अगर मेरे को दिखेगा अलग से, तो मैं पकड़ पाऊंगा अगर कोई उसमें वेरिएशन हो रहा है तो वहां चोरी चकारी हुआ है या नहीं है। फिर मैंने मान लो स्टेशनरी का खर्चा रेगुलर हो रहा है, उसका एक कॉलम बना लिया। कन्वेंस का खर्चा एक रेगुलर हो रहा है, उसका खर्चा बना लिया। बाद बाकी सारे छोटे छोटे खर्चे को क्या बोल दिया, सन्ड्रीज, जिसको आप मिसलेनियस बोलते हो। ऐसे मैं अलग अलग खर्चे के अलग अलग कॉलम बना सकता हूं ताकि मैं उन खर्चों में क्या रेगुलर हो रहा है वो पता कर सकूं। जो ये बोला ना कैसे पकड़ेंगे, ये हम लोग इस तरीके से हर खर्चे का कॉलम बना लेंगे। अगर हमको लगता है नहीं बनाना, इतना माथापच्ची नहीं करना है, तो ये सब बनाने का दरकार नॉर्मल टी फॉर्म में बना, डेबिट साइड में रिसीट, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स, इतना कुछ करने का दरकार नहीं है। हम लोग को आईसीआई एक फॉर्मेट दिया, बस उसको इज्जत दे रहे। रियल लाइफ में ऐसे ही बनाना है ये जरूरी नहीं है। बोल भाई, वो यहीं से आएगा। टी का खर्चा हुआ तो पहले पेमेंट में लिख दिया अमाउंट, फिर टी कॉलम में लिख दिया अमाउंट। फिर मान ले कोई खर्चा हुआ कन्वेंस का, तो इसमें लिख दे और कन्वेंस के कॉलम में लिख दे। मतलब इंडिविजुअल एक्सपेंस इज जस्ट बाई, मतलब क्या बोलूंगा, जो मेन पेमेंट हुआ है उसका एक समरी है, किस किस चीज का कितना कितना खर्चा हुआ है। डन है बात। ये मेरा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट होता है। सिंपल और टफ, वेरी सिंपल, पक्का ये नॉर्मल बना लेंगे। अब पेटी कैश के लिए ना एक बहुत प्रचलित कॉन्सेप्ट है या सिस्टम है जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज फॉलो करती है। हम लोग उसको बोलते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। क्या बोलते हैं, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ये सिस्टम समझना, ये काम आएगा, क्वेश्चंस में भी काम आएगा। इंप्रेस सिस्टम देख किसको बोलते हैं, मैंने एग्जांपल लिया था। हम लोग अपने क्लर्क को बोल दिए, कैशियर को बोल दिए कि तुम क्लर्क को हफ्ते के शुरू में कितना रुपया दे देना, 5,000, डे वाला नहीं हफ्ता वाला 5,000 दे देना। क्लर्क को बोला तुम इससे खर्चा करते रहना, पूरे हफ्ते भर के एंड में आके तुम कैशियर को हिसाब दे देना। ठीक, रहने दे, 5 मिनट का बात है, 5 मिनट का बात है, रहने दे, छोड़ दे। बोला हफ्ते भर के एंड में आके तुम कैशियर को हिसाब दे देना। और जब तुम कैशियर को हिसाब दोगे तो 5,000 में जितना खर्चा हुआ है उतना माइनस करके तुम्हारे पास बैलेंस बचा होगा, एक बार बैलेंस कैशियर को काउंट करा देना। और कैशियर को बोला तू इसको वापस इतना रीइंबर्स कर देना ताकि उसके पास बैलेंस कितना हो जाए, 5,000 हो जाए। मतलब हमने एक वीकली बैलेंस फिक्स कर दिया, कितने रुपए का, 5,000 का। मंडे को सुबह आया, उसको 5,000 रुपया, पहली बार 5,000 पकड़ा दिया। अब वो हर दिन खर्चा करता गया, पहला दिन 500, फिर 600, फिर 900, फिर 1,000, फिर 2,000, खर्चा करते चला गया। वीक के एंड में मेरे पास आया, बोला कैशियर जी 4,600 का खर्चा हो गया। उसका लिस्ट दे दिया, पेटी कैश बुक में दिखा दिया, और 400 रुपया मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। मैंने 400 रुपया गिन लिया कि वो जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है। अब ये 400 रुपया बैलेंस बचा हुआ है, बोला ठीक है मंडे को आ। मंडे को सुबह जैसे ही वो आया, उसका 400 रुपया प्लस 4,600 मिलाकर उसको वापस कितना दे दिया,
5,000। ये जो आप बार बार उसका बैलेंस 5,000 पे रिस्टोर कर देते हो, इसको हम लोग इंप्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। ये 4,600 तो खर्चा बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे और नया 4,600 उसको देकर उसका बैलेंस कितना बना देंगे? 5,000। यानी द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस बाय द कैशियर। कैशियर ने 4,600 का खर्चा किया, हम नेक्स्ट वीक के शुरू में उसको वापस कितना देंगे? 4,600, ताकि उसके पास कितना रुपया हो जाए? 5,000। फिर वो वापस खर्चा करे। ये सिस्टम से क्या होता है? एक पूरी पॉलिसी बन जाती है कि हम इसी पॉलिसी के हिसाब से अपने पेटी कैश को मैनेज करेंगे। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। क्या बोलते हैं? इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। पहले बोलिए, सिस्टम समझ में आया क्या होता है? हाँ, लास्ट बेंच छोड़ दे, ठीक है, बात मत कर। इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। और इससे इजी ये हो जाता है, एक तो पेटी कैशियर बार बार आके कैशियर को तंग नहीं करेगा, उसके पास पैसा पड़ा है उसी से खर्चा करेगा। और कैशियर को भी ना डेली हिसाब लिखने का दरकार नहीं है, वो हफ्ता भर में हिसाब लिखेगा, काम कंप्लीट। क्वेश्चन अराइजेस, सर मान लो इस वीक में ना खर्चा ज्यादा हो गया, तीसरे ही दिन पैसा खत्म होने वाला है, हम लोग क्या करते हैं? उसका एक मिनिमम अमाउंट सेट कर देते हैं। बोला या तो हफ्ते के एंड में हिसाब दे देना, या अगर तेरे पास बैलेंस 200 रुपए से नीचे चला जाए ना, इमीडिएटली मेरे पास आके हिसाब देना और पैसा ले लेना। मान ले वो मंडे को खर्चा किया, ट्यूसडे को खर्चा किया, वेंसडे को खर्चा किया, थर्सडे को सुबह आके हिसाब मिलाया, उसके पास सिर्फ 200 रुपया है। बोला बाबू 200 रुपया में से आज का दिन भी नहीं निकलेगा, आप एक काम कीजिए ना, मेरा हिसाब देख लीजिए और मेरे को ना वापस रीइंबर्स कर दीजिए। कितना रुपया रीइंबर्स करेगा? बोलो 4,800 रीइंबर्स करके 5,000 रुपया दे देगा। ऐसा हो ही सकता है ना। मान ले इस वीक में कोई पूजा था, पूजा का खर्चा ज्यादा लग गया, वो सारा सामान लेके आया तो खर्चा ज्यादा लग गया। तो मैंने उसको बोला तेरे को कब आना है? नंबर 1, या तो तेरा बैलेंस 200 रुपया से नीचे चला जाए, या फिर एट द एंड ऑफ द वीक, whichever is earlier, समझते हो? जो पहले हो जाए। अगर तेरे पास 200 से कम बैलेंस हो गया तो तू उस दिन आ जा, नहीं हुआ तो सीधा कब आ? वीकेंड में या बीच में आने का दरकार नहीं है। बोलो ठीक है। राजस्थान में अगर कोई रहा हुआ है ना, हम लोग अपना राजस्थान में पानी का किल्लत है तो आप जानते हैं, तो घर की जो टंकी होती है ना, पानी की टंकी, उसको भरने का सिस्टम सुनो। भरने का सिस्टम, वहां पानी जनरली एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। पापा का रूल बनाया हुआ है, टंकी में एक दाग लगाया हुआ है, अगर पानी का लेवल उससे नीचे है तो जब पानी आएगा ना, पहले टंकी को भरने का है और टंकी को फुल कर लेने का है। और उसके बाद दूसरा कोई काम के लिए पानी वानी घड़ा वड़ा बनना, घड़ा होता है वहां पानी पीने के लिए, घड़ा भर लेना, कोई बाल्टियां भर के रख देना, वो सब कर लेना। मतलब पानी भरेंगे, बट वो भरना कहां है वो डिपेंड करता है मेरे टंकी में पानी का लेवल कितना है। अगर उससे ऊपर लेवल हो ना तो टंकी में भरने का जरूरत नहीं है, तुम अपना नॉर्मल घड़ा वड़ा भर लो, जो काम रेगुलर के लिए चाहिए वो भर लो, क्योंकि टंकी अभी एक दिन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही इंप्रेस सिस्टम है। तेरे पास पैसा अगर 200 रुपया से ज्यादा है, मत आना मेरे पास, खर्चा करते रहे। पैसा अगर 200 रुपया से कम हो जाए तो ही तेरे को मेरे पास आना है, नहीं तो सीधा वीकेंड में आना, एक बार में हिसाब कर देंगे। बात समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं इंप्रेस्ड सिस्टम में, और यही इंप्रेस सिस्टम रियल लाइफ में पेटी कैश में ज्यादा यूज होता है, ताकि कैशियर का बर्डन रियल में कम हो सके। हम लोग उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देके रखते हैं, वो उससे खर्चा करता है। अगर बैलेंस एक मिनिमम अमाउंट से नीचे चला जाता है तो वो हमारे पास आता है और हम उसको अमाउंट रीइंबर्स करते हैं। द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मेड, ताकि उसके पास बैलेंस फिर कितना हो जाए? 5,000 हो जाए। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ इंप्रेस सिस्टम द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट्स बाय द मेन कैशियर विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मेड बाय द पेटी कैशियर, so that the balance can be restored to the impressed amount 5,000। ऐसा मत करना। सर मान लो वो 150 रुपया उसके पास बैलेंस था, 200 मिनिमम सेट किया हुआ है, वो आया, हम उसको 50 दे के 200 कर दिए। अभी वापस वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद आ जाएगा, बोला वापस 200 से कम हो गया और दीजिए,
जब रीइंबर्स करेंगे तो मिनिमम अमाउंट तक नहीं, पूरा। मतलब पापा बोल रहे जिस दिन टंकी भरो ना, ऐसा नहीं दाग तक भर के छोड़ दिया, आलसी मत बनना। भरना है तो पूरा भर लेना, और नहीं भरना है तो सीधा घड़ा भर लेना, टंकी में देखने का दरकार। यही तो लॉजिकल है भाई। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। पक्का क्लियर है? इंप्रेस सिस्टम डन, याद रहेगा। कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, पढ़ो। हम क्या करें, हमको राजस्थान का बारे में बताना था तुमको, इसीलिए बताए। चलो, इट इज कन्वीनियंट टू इंटरेस्ट अ डेफिनिट सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर। एक फिक्स्ड अमाउंट उसको इंटरेस्ट कर दिया कि रख यार, ये लेके क्या भागेगा, तेरा सैलरी 9,000 रुपया, 5,000 दे दिया, भाग जा। भागेगा तो ठीक है, 9,000 का सैलरी, काम 10-20 दिन करवा लिए, ले गया तो ले गया। ऐसा भी नहीं 2 लाख रुपया देके छोड़ दीजिए 2-3 महीने का खर्चा, और फिर उसका खर्चा पानी हो जाएगा। हाँ दिखेगा ही नहीं। इंटरेस्ट अ डेफिनिट सम ऑफ मनी टू पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड एंड टू रीइंबर्स हिम फॉर पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड में रीइंबर्स कर देंगे, बट एंड ऑफ द पीरियड जरूरी नहीं है, बीच में भी अगर बैलेंस मिनिमम से नीचे जाएगा तो भी हम रीइंबर्स करेंगे। Thus he will have again the fixed amount in the beginning of the new period. Such a system is known as impressed system of petty cash. Clear है क्या? पक्का? Amount of reimbursement will be equal to amount of expenses made, so that बोलो the balance can be restored to impressed amount. Very good. Reimbursement कब होगा? at the end of the specified period, हफ्ता, महीना, जैसा आपने बात कर रखा है, और बैलेंस going below a minimum amount, balance going below a minimum amount, whichever is, बोलो, whichever is earlier. ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिखवाया। रीइंबर्समेंट करेंगे आइदर हफ्ता खत्म होने के बाद, या फिर अगर उससे पहले उसका पैसा खत्म हो गया तो वो मेरे से आके रीइंबर्समेंट ले सकता है। डन डनाडन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज कोई होमवर्क नहीं है तुम्हारा। हैशटैग अच्छा आदमी। मंडे अभी मेरे पास किसका है? नवनीत का क्या? लॉ का टेस्ट है। 1,000 रुपये दीदा। लिख सकता है, बट क्या होता है ना, बैंक बार बार 2 सिस्टम हो सकता है। एक तो तेरा पैसा आएगा तभी हम काट के तेरे को डिफरेंस पेमेंट करेंगे, एक हो सकता है कि एंड ऑफ द पीरियड जितना सेटलमेंट हुआ उसको काट लेंगे। इस क्वेश्चन में जैसा बात बोला ना, वो एंड ऑफ द पीरियड में हुआ है, तो बेटर है लास्ट में। हाँ लगता है। और सर कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट भी बैंक ओवरड्राफ्ट का भाई है, शॉर्ट टर्म लोन ही है। मतलब वो कैश, वो एक टाइप का लोन फैसिलिटी है, तुमने बैंक से लिया है।